अस्सलाम गाइस, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। कल हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इन क्वेश्चंस के लिए भी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, तो आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ सारी या फिर कोई एक डायगोनल एंट्री ज़ीरो ना हो। जिस तरह इस मैट्रिक्स में ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, इसमें ये इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं और ये दोनों ज़ीरो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है, नॉन ज़ीरो हैं दोनों, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी वाली दो वैल्यूज़ हैं वो दोनों की दोनों क्या है मेरे पास, ज़ीरो, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो हों, जबकि डायगोनल एंट्रीज़ जो है मेरे पास वो नॉन ज़ीरो हों। या तो सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों या फिर कोई एक डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो। जिस तरह मैं उसकी भी एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे कि 2 0 0। अब ये देखें इस डायगोनल में ये देखें इस डायगोनल में मेरे पास इस पूरे मैट्रिक्स में ये वाली एंट्री डायगोनल एंट्री है। इसमें मेरे पास इस डायगोनल में से सिर्फ एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, बाकी डायगोनल की भी ज़ीरो है और बाकी नॉन डायगोनल तो हैं ही ज़ीरो। तो ये वाला मैट्रिक्स भी मैं डायगोनल मैट्रिक्स में ही काउंट करूँगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई एक डायगोनल एंट्री मेरे पास नॉन ज़ीरो है। जिस तरह इसमें मेरे पास दो डायगोनल एंट्रीज थी 3 और 4, ये दोनों ही नॉन ज़ीरो थी। इसमें मेरे पास 3 डायगोनल एंट्रीज हैं 2 0 0, इसमें से सिर्फ 2 नॉन ज़ीरो है, बाकी दो भी ज़ीरो, लेकिन फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। अच्छा, फिर इस डायगोनल मैट्रिक्स की ना आगे से दो मज़ीद टाइप्स हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। इसके अंदर जितनी भी डायगोनल एंट्रीज़ होंगी, जिस तरह इसमें दो डायगोनल एंट्रीज़ हैं तो वो दोनों 1 होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में 1 के अलावा जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो कोई भी हो सकती हैं। जिस तरह 2 है तो दोनों 2 होनी चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जिस तरह 3 है तो दोनों 3 होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। तो वो उस मैट्रिक्स को मैं क्या कह दूंगा, वो मैट्रिक्स क्या हुआ, वो मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर डायगोनल एंट्री सेम हो और 1 हो तो उसको मैं स्केलर मैट्रिक्स नहीं बल्कि यूनिट मैट्रिक्स कह दूंगा, ठीक है। तो ये 3 बेसिक डेफिनेशन थी। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत आसान है। जिस तरह मैं कहूँ एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि इस ए को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है माइनस ए, तो इस ए को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से। तो इसके बाहर मैं माइनस लिख के आगे ए लिख दूँगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये माइनस जब इन सारों से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी प्लस की वैल्यूज़ हैं, इन सारों के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएंगी -1 -2 -3 -4। बस ये है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स। तो ये हमने चार जो इनके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए चार बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अब देखें ए वाली जो वैल्यू है उसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं 4 और 4 दोनों सेम हैं लेकिन 1 नहीं है। तो मैंने बताया था कि डायगोनल एंट्रीज सेम हो 1 ना हो, अगर 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो हो तो वो वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये ए भी स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, और ए के अलावा चलो पहले ए देख लेते हैं, ये है स्केलर मैट्रिक्स। फिर मैं अगर आऊँ बी पे तो मैं देखूँ कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, इसके अलावा वाली जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो हैं। लेकिन ना ये एंट्रीज़ दोनों सेम हैं ना ही ये दोनों एंट्रीज़ 1 है, तो मैं इसको सिंपल क्या कह दूँगा, ये सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि इसमें भी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ थी, जो डायगोनल एंट्रीज़ थी वो सेम नहीं है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तो वैसे ही ज़ीरो हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर अगर इसकी बात करूँ तो ये 1 और 1 आ गया डायगोनल एंट्रीज़ में, तो ये
आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स इसको मैं कहूँगा। ठीक है, फिर इसमें मैं देखूँ कि ये वाली डायगोनल वाली हैं और इसमें डायगोनल में से मैंने आपको बताया था या तो दोनों डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो या फिर कोई एक डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो हो, यानी कोई वर्ड हो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स कह देता हूँ। फिर ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 2 3 0 0 1 + 1 2। इसमें भी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तो ज़ीरो हैं, लेकिन जो डायगोनल वाली एंट्रीज़ हैं 3 और 2 ये सेम नहीं है, तो मैं इसको सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स कह दूँगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कहता है इनका नेगेटिव फाइंड करो। तो जिस तरह ए है तो ए की वैल्यू 1 0 -1, तो ए का नेगेटिव क्या बनेगा -a, और -a जब मैं करूँगा तो माइनस पीछे लिख लिया 1 0 -1, ये ए की वाली वैल्यू मैंने उसी तरह लिखी और ये माइनस जो मैंने ए से पीछे लिखा, इस माइनस को इस +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -1 बन जाएगा। ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता तो ज़ीरो ऐसे ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस तो ये वाला 1 + 1 बन जाएगा। तो ये मेरा नेगेटिव ए है। फिर अगर इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो ये बन जाएगा -d। ठीक है, और माइनस बाहर लिखा, अंदर पूरी d की वैल्यू लिख ली, -3 -4 2 और 5, और जब इनको से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस का आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 भी प्लस का आ गया, -2 और -5, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे तो इन दोनों के साथ माइनस आ गया। इसी तरह लास्ट वाले की बात करूँ तो ये ई, तो इसका नेगेटिव -e होगा, माइनस, और ये आगे ई वाली यही वैल्यू मैंने इसी तरह लिख ली 1 2 -5 और 3। जब इन सारी वैल्यूज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो प्लस का 1 था वो किसका 1 बन जाएगा -1, जो प्लस का 2 था वो किसका 2 बन जाएगा -2, जो -5 था वो +5 बन जाएगा, और जो +3 था वो -3 बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का, हमने इसमें पढ़ा यूनिट मैट्रिक्स, हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो या तो सारी डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो ना हो या फिर कोई एक डायगोनल एंट्री कम से कम ज़ीरो ना हो, तो उसको हम कह देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमने शर्त पाल ली कि डायगोनल एंट्रीज अगर सेम होंगी तो सिर्फ तब भी उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, और अगर डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी तब भी उसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में हमने कह दिया था कि जो इनके साथ साइन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अब ये 1 प्लस का था, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 बन जाएगा। तो ये और हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था, तो हमने आपके साथ ये डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।